श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री गुसाई जी के सेवक चाचा हरवंश जी की वार्ता प्रसंग 13। एक बेर गुजरात के वैष्णवन ने चाचा जी से विनती करी, जो हमारे तो लौकिक हु प्रबल है, ताते हम श्री गोकुल जाय सकत नहीं। तासो हमको श्री गोकुलनाथ जी के दर्शन कैसे हुई, ऐसी उन वैष्णवन ने विनती करी। तब चाचा जी राजनगर जाय के श्री गोकुलनाथ जी को यह विनती पत्र लिखी, मनुष्य घर को पठायो, जो राज आप श्री द्वारका जी न पधारोगे तो श्री वल्लभ कुल को श्री द्वारका जी न पधारेंगे। ताते एक बेर तो आप अवश्य कर श्री द्वारका जी को पधारिए। सो वे चाचा हरवंश जी को विनती पत्र मनुष्य लेके चलियो। सो कछुक दिन में श्री गोकुल में आय के श्री गोकुलनाथ जी को दियो। सो चंपाबाई भंडारी ने श्री गोकुलनाथ जी के आगे वह पत्र बाँच सुनायो। पाछे श्री गोकुलनाथ जी ने चंपा भाई सो कहो, जो हमको तो श्री द्वारका जी अवश्य जानो है। सो श्री गोकुलनाथ जी ने प्रथम संकल्प करियो हतो, जो मेरे द्रव्य निमित्त परदेश न जानो, पर द्वारका जी को महत्तम विचारियो। और चाचा हरवंश जी ने लिखियो, तासो आप श्री गोकुलनाथ जी श्री द्वारका जी को पधारे। सो प्रथम राजनगर पधारे, ता थोड़े से दिन रह के श्री गोकुलनाथ जी श्री द्वारका जी पधारे। सो दिन 13 श्री द्वारका जी में रहे। पाछे फिर श्री गोकुलनाथ जी राजनगर पधारे। तब चाचा हरवंश जी श्री गोकुलनाथ जी के साथ होते। पाछे श्री गोकुलनाथ जी श्री गोकुल पधारे। सो चाचा जी को श्री गोकुलनाथ जी परदेश ही में छोड़ आए हते। सो केतेक दिन में चाचा जी परदेश ने श्री गोकुल आय के द्रव्य श्री गिरधर जी को सौंपी। आप श्रीनाथ जी के दर्शन को चाचा जी आए। सो तहाँ पर्वत ऊपर चाचा हरवंश जी श्रीनाथ जी के दर्शन करके रामदास जी भीतर या सो चाचा जी पूछे, जो रामदास जी अब कहाँ समाचार है। तब रामदास जी चाचा हरवंश जी सो कहे, जो चाचा जी समाचार तो तब कहवे में आवे, जो कछु बाकी छोर पधारे होई, पर अब तो एक बेटा श्री गोकुलनाथ जी हैं। यह इतनो बचन रामदास जी चाचा हरवंश जी सो कहो। पाछे चाचा जी सो रामदास जी ने पूछियो, जो तुम्हारे क्या समाचार हैं। तब चाचा जी रामदास जी सो कहे, जो रामदास जी अब तो पंचाध्यायी सगरी पाठ करियत हैं। ताको हेतु यह है, जो तब एक श्लोक कहते, ताको आप श्री गुसाई जी अर्थ कहते करते, ताके आवेश में कितने दिन पर्यंत छके रहते। सो अब पाठ हु करे होत नहीं, ऐसो समय आयो है। सो वह समय तो प्रभु के साथ ही गयो। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। चाचा हरवंश जी की वार्ता प्रसंग 14। एक समय श्री गोकुलनाथ जी और श्री घनश्याम जी ये दो भाई बैठे आपस में वार्ता करत हते। ताही समय चाचा हरवंश जी श्री गोकुलनाथ जी के दर्शन को बैठक में आए। तब चाचा जी दंडवत करके श्री गोकुलनाथ जी सो श्री घनश्याम जी सो कहे, जो बाबा और वार्ता कहा कहे तो अब अपनी पोथी संभारो। सो ये दो भाई चाचा हरवंश जी के वचन उपदेश कर मानत भये। सो दूसरे दिन ते श्री गोकुलनाथ जी श्री घनश्याम जी श्री भागवत की टीका श्री सुबोधनी जी श्री गुसाई जी कृत टिप्पणी यह अहरनिश बाँचते और हरिवंश जी पास बैठे सुनते। ऐसे अहरनिश रसावेश में रहते और ताही के भाव को विचार करते।
यों करत जहाँ कहूँ ना समझ पड़े तो श्री घनश्याम जी श्री गिरधर जी पास जाय के पूछते। तब प्रथम श्री घनश्याम जी सो श्री गिरधर जी ने पूछियो, जो बाबा अब यह देखत हो यह कह रहे। और वह समय श्री गिरधर जी को अश्रुपात हो आए। प्रभु को स्मरण हृदयावेश भयो। सो एक मुहूर्त लो कछु देह अनुसंधान न रहो। पाछे श्री घनश्याम जी को उत्संग में बैठा मुख चूम के कहो, जो तुम देखत हते। तब श्री घनश्याम जी श्री गिरधर जी सो कहे, जो श्री बल्लभ दादा देखत हैं। यह वचन सुन के श्री गिरधर जी श्री घनश्याम जी ऊपर बहुत प्रसन्न भये। पाछे जो कछु श्री घनश्याम जी पूछन आते ताको अभिप्राय आची भांत समझाए के श्री गिरधर जी श्री घनश्याम जी सो कहते और आज्ञा करते, जो यह श्री बल्लभ बिना कौन देखे। यह श्री गोकुलनाथ जी एकांत बैठे चाचा हरवंश जी आगे कहे। सो एक समय श्री गिरधर जी के वचन श्री बाल कृष्ण जी ने सुने। तब एक दिन श्री गोकुलनाथ जी के पास श्री बाल कृष्ण जी कथा होत समय आए। तब श्री बाल कृष्ण जी श्री गोकुलनाथ जी सो कहे, जो श्री बल्लभ तुम मुझको श्री सुबोधनी सुनाओ। तब श्री गोकुलनाथ जी ने श्री बाल कृष्ण जी सो कही, जो दादा आप बड़े हो सो तुम बड़े आगे मैं कैसे कहूँ। तब श्री बाल कृष्ण जी ने श्री गोकुलनाथ जी सो कहो, जो यहाँ में तुमको कछु बाधा नहीं, तासो तुम मुझको कथा अवश्य सुनाओ। पाछे शोभा बेटी मुख्य श्रोता और श्री बाल कृष्ण जी श्री घनश्याम जी इतने जने एकांत बैठ के कथा श्री गोकुलनाथ जी के श्री मुक्ते सुनते। तात और दो ही वैष्णव जान पावते। सो एक तो चाचा हरवंश जी और एक निहाल चंद भाई। इतने आगे श्री गोकुलनाथ जी कथा अपनी बैठक में बैठ के कहते। सो निहाल चंद भाई या कारण सो कथा में जान पाते, जो निहाल चंद ने कृष्ण भट्ट पास बहुत बार कथा सुनी है। और कृष्ण भट्ट, चाचा हरवंश जी और निहाल चंद भाई, इन तीनों जने ने श्री गोसाई जी के श्री मुख ते कथा सुन के पाछे आपस में बैठ के श्री सुबोधनी जी को विचार करते। वाही के रस में छके रहते। तासो निहाल चंद भाई श्री गोकुलनाथ जी की कथा में चाचा हरवंश जी की आज्ञाते जान पावते। ताते श्री गोकुलनाथ जी इन आगे कृपा करके कथा कहते और श्री गोसाई जी के पाछे हरिवंश जी सर्व छोड़ के श्री गोकुल वास करियो। सो श्री गोकुलनाथ जी के श्री मुख सो श्री सुबोधनी सुनते, ताके रस में अहरनिश मगन रहते। सो वे हरिवंश जी प्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताईं कहिए। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।